हेलो दोस्तों, संभल जा रहा है चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका और संसद बोले इसकी सीबीआई जांच हो। संभल में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि संभल में जो तांडव हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। संभल में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद हालातों का जायजा लेने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को हापुड़ में पुलिस ने NH9 हाईवे के छिजारसी टोल प्लाजा पर रोक लिया। यहां से पुलिस उन्हें हापुड़ में स्थित JMS स्कूल ले गई। यहां उन्हें पुलिस ने बैठाए रखा और संभल नहीं जाने दिया। और बाद में नगीना सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संभल में खुशी से नहीं जा रहा था। संभल में जो तांडव हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरह से खुलेआम गोली चलाकर अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते थे तो पैरों की तरफ भी गोली चला सकते थे, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पर गोली चलाते हैं, सिर पर गोली चलाते हैं और ये ज्यादातर मामलों में देखा गया है। और उन्होंने आगे कहा, हमने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया लेकिन स्पीकर साहब ने सदन को स्थगित कर दिया। उन्हें अधिकार है, इसलिए हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संभल जा रहे हैं, लेकिन हापुड़ के पुलिस अधिकारियों उन्हें जाने से रोक दिया। कहा जा रहा है कि उनके वहां जाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा और वह भी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। लेकिन एक तकलीफ है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जो माए आंखों में आंसू लेकर मेरा इंतजार कर रही है, ऐसे में अगर उनके जैसा आदमी जो सड़कों पर लड़ता है वो उनके साथ ना खड़ा हो तो शायद वह अपने आप को माफ न कर पाए। और नगीना सांसद ने कहा कि उन्होंने IG से कहा है कि आप वहां पर फिर इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बात, जिन लोगों के गोली लगी है उनके मुकदमे दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि परिवार जो भी कहेगा उनकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी और उसी के आधार पर मुकदमे दर्ज होंगे। दूसरा निर्देश, लोगों पर कार्रवाई ना हो। तीसरा, उन्होंने कहा है कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के घटना अयोध्या के बाद एक ट्रेंड बन गया। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि वह भी खुद नहीं चाहते कि जनता को कोई परेशानी हो, लेकिन क्या गोली के जरिए परिवार की आवाज को दबाना चाहिए या हत्या करना चाहिए? क्या इस तरह से देश चलेगा? संविधान के आधार पर देश चलेगा। BSP सुप्रीमो मायावती द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर दिए गए बयान को लेकर भीम आर्मी चीफ ने कहा कि क्या 1-2 सीट लेना आसान है? बहन जी हमारी नेता है, बड़ी है, बड़े कुछ भी कहते हैं तो सतर्क करने के लिए कहते हैं और आप जानते हैं कि वह खुद कुछ नहीं कहती। और उन्होंने आगे कहा, जब इस देश में संविधान के आधार पर देश चल भी रहा है और वर्षित एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो संपत्ति या धार्मिक स्थान जिस शक्ति के आधार पर था, जिसके पास था, जिस स्थिति में था उसके पास रहेगा। जब ये ऑर्डर है उसके बाद भी मंदिरों में भगवान खोजने की जो ये प्रक्रिया चली है, ज्ञानवापी में, मथुरा में, अयोध्या के बाद एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन उनको एक पेपर लिख कर देता है, ये कौन लिख कर देता है ये भी वह जानते हैं। वो जानबूझकर ऐसी बातें कहलाता है, लेकिन उनके संस्कारों में नहीं है कि वह अपने से बड़ों का अपमान करे।